नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसी आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति, भारत के विरासत आदि से परिचय कराना है। आज की युवा पीढ़ी को विशेषकर और खास करके इसको संक्षिप्तता के साथ कुछ गहन जानकारियों को देना। हमने अपने चैनल में बहुत सारे प्लेलिस्ट बना रखे हैं। उसमें से एक है डांसेस ऑफ इंडिया यानी भारत में नृत्य कला, और उसके अंतर्गत एक शास्त्रीय नृत्य की कला की कड़ी आज लेकर आए हैं जिसे हम लोग कहते हैं मणिपुरी डांस। तो आइए हम लोग मणिपुरी नृत्य के बारे में कुछ जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, जैसा कि अभी बताया ही कि मणिपुरी जो है वह नृत्य जो है वह क्या है, तो शास्त्रीय नृत्य है। तो ये शास्त्रीय नृत्य का एक प्रकार है। भारत में कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है, उसमें से एक जो है वह प्रकार ये है। और इसकी उत्पत्ति भारत के राज्य मणिपुर में हुई। यानी मणिपुर जो राज्य है वहाँ, यानी नॉर्थ ईस्ट का राज्य मणिपुर, नागालैंड के दक्षिण और मिजोरम के उत्तर। तो ये मणिपुर अपने आप में जो है वह बहुत ही खूबसूरत सा जो है वह राज्य है। दो प्राकृतिक जो है वह क्षेत्र, यानी कि दो पर्वतीय श्रृंखलाओं के मध्य जो है वह एक पर्वत घाटी क्षेत्र है, और उस पर्वत घाटी क्षेत्र में जो है वह कुछ झील, कुछ मैदानी हिस्से आते हैं जो मुख्य रूप से निवासित जनसंख्या का क्षेत्र है। उसी क्षेत्र में यहाँ मणिपुर में ये शास्त्रीय नृत्य का विकास हुआ है। यह नृत्य मुख्यतः वैष्णव धर्म आधारित है। अब ध्यान से समझिएगा, मिजोरम में क्रिश्चियनिटी है, नागालैंड में क्रिश्चियनिटी है, और मणिपुर में जो प्रमुख धर्म है वह है सनातन। और उस सनातन की शाखा जो है वह एक है जिसे हम वैष्णव धर्म, तो वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार वहां अच्छा खासा हुआ। तो वैष्णव धर्म आधारित राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग को कथानक बनाया गया है। यानी इस शास्त्रीय नृत्य में राधा और कृष्ण का प्रेम प्रसंग ही सबसे प्रधान विषय या प्रधान कथानक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। आइए देखिए, हम लोग थोड़ा सा जो है वह इसके दृश्य को देखें। तो देखिए, ये भगवान कृष्ण का रूप जो है वह यहाँ पर लिया हुआ है, भगवान कृष्ण का, और उसके बाद जो है वह राधा, और जो है वह ये गोपियों का रूप लिया हुआ है। यानी भगवान कृष्ण, राधा और गोपियां, ये सब कुछ जो है वह सामूहिक नृत्य में शामिल हैं। इस नृत्य में भगवान कृष्ण सबसे प्रधान है, और सबसे अच्छी बात जो है वह यहाँ पर यह है कि जेंडर का डिफरेंस नहीं है। यानी भगवान कृष्ण है तो भगवान कृष्ण बनने के लिए यह जरूरी नहीं है कि पुरुष का होना ही जरूरी है। यहाँ महिला है, और महिलाएं भी जो है वह भगवान कृष्ण का रूप जो है वह धारण कर लेती हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ जेंडर जो है के संदर्भ में जो इश्यूज हैं वो इश्यूज यहाँ नहीं है इस नृत्य के संदर्भ में, तो निश्चित तौर पर। अब आइए देखिए, मणिपुर का जो क्षेत्र है यहाँ पर कैसे विकसित हुआ जो है वह मणिपुरी डांस। तो बहुत ही हजारों सालों से यहाँ मणिपुर में एक जो है वह लाई हरोबा नाम का एक जो है वह उत्सव मनाया जाता है, लाई हरोबा। और लाई हरोबा उत्सव और लाई हरोबा में जो है वह डांस भी किया जाता है, और जिसे लाई हरोबा डांस भी कहते हैं। तो ये उस क्षेत्र का एक प्रमुख जो है वह डांस है और उत्सव है। तो ये एक प्रमुख उत्सव है जिसका उद्भव जो है पूर्व वैष्णव काल में हुआ। यानी वैष्णव काल के आने के पूर्व, वैष्णव धर्म की जो है मध्यकाल में वैष्णव धर्म का जो है वह एक उत्थान होता है, उसके पहले की बात जो है वह की जा रही है। यानी जिस समय हम लोग देखते हैं कि जयदेव हैं, सूरदास हैं, मीरा हैं, इन सब जो है वह में वैष्णव धर्म जो है और कृष्ण की उपासना जो है वह बढ़ती है, उसके पहले की बात है। वो लाई हरोबा जो है वह उसके पहले से जो है वह चल रहा है। तो लाई हरोबा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है देवताओं का आमोद प्रमोद। यानी उस क्षेत्र में जो देवता हैं उनका आमोद प्रमोद, तो नृत्य के माध्यम से और उत्सव के माध्यम से आमोद प्रमोद का आयोजन कराया जाता है। तो इस उत्सव में होने वाला नृत्य ही जो है वह मणिपुर के उद्भव का आधार बना। यानी जो लाई हरोबा नृत्य था वही जो है मणिपुरी नृत्य का आधार बनता है। तो हम लोग देखिए ये लाई हरोबा नृत्य का जो है वह एक दृश्य है जिसमें सामूहिक रूप से जो है वह वहां की नर्तकियां जो है वो लाई हरोबा में नृत्य कर रही है। और ये वर्तमान समय का है, यानी कि ऐसा नहीं है कि लाई हरोबा नृत्य जो है वह पहले मनाया जाता था तो अब नहीं मनाया जाता है, बल्कि अभी भी जो है वह इसकी परंपरा विद्यमान है और वह मनाया जाता है।
इसके बाद ये लाई हरोबा का भी जो है वह ये भी दृश्य जो है वह है, जिसमें पालकी और जो है वह उत्सव का जो माहौल है वो पालकी में जो है वह ईश्वर को जो है वह स्थापित करके और उसकी यात्रा जो है वह निकाली जाती है, जो लाई हरोबा का एक प्रमुख अंग है। अब आते हैं, देखिए मणिपुरी जो नृत्य है, उस मणिपुरी नृत्य में रास लीला जो है वो प्रधान है। तो अब रास लीला होगी, तो रास लीला के संदर्भ में मैं पहले भी वीडियो में कई बार चर्चा कर चुका हूं कि रास लीला के संदर्भ में जो है वह उसे वासना से जोड़ा गया है, जो नितांत ही जो है वह गलत है अवधारणा है, और ये वैष्णव धर्म को जो है वो डिमिनिश करने का प्रयास किया गया है। वास्तव में रास लीला जिस समय जो है वह की गई है, उस रास लीला के संदर्भ में यही बात है कि भगवान कृष्ण और गोपियों के बीच में रास लीला है। तो भगवान तो स्वयं जानते ही कि भगवान है, और किशोरावस्था में रास लीला जो है वह होती है। उसके पहले भगवान कृष्ण ना जाने कितने जो है वह राक्षसों का वध कर चुके हैं, जिससे जो है यह पूरे समाज में स्थापित हो चुका है कि वह कोई साधारण बालक नहीं बल्कि ईश्वर के अवतार हैं। तो कोई गोपी ईश्वर के अवतार के साथ जो है वह प्रणय की बात करेगी, वासना की बात करेगी, यह नितांत रूप से जो है वह गलत बात है, गलत अवधारणा है, यह डिमिनिश करने का प्रयास है। और ईश्वर जो है वह अपने भक्तों के साथ जो है वह वासना के दृष्टि से जो है वह देखेंगे, यह भी जो अपने आप में गलत बात है। इसलिए रास लीला जो है वह क्या है, तो ईश्वर के प्रति जो है वह भक्ति का भाव, और जो ईश्वर है वह जो है अपनी गोपियों के प्रति प्रेम का भाव, जो एक जो है वह एक कहा जाए वात्सल्य होता है, जिसमें एक गार्जियन जो है वह अपने बच्चों के प्रति जो है वात्सल्य का भाव रखता है, उस भाव से जो है वह रासलीला है। रासलीला को पूरी तरीके से हमारे समाज में गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है, जिसका जो है वह पूरी तरीके से खंडन किया जाना चाहिए। तो रासलीला जो प्रधान है, और इसमें 3 तत्व हैं, राधा कृष्ण और गोपियां, तीन जो है वह प्रधान जो है वह तत्व हैं। और इसमें से 3 प्रमुख विषय वस्तु जो होती है, उसमें राधा और गोपियों का कृष्ण से विरह। तो देखिए क्या है, किशोरा अवस्था में ही जो है वह दरअसल कृष्ण जो है वह मथुरा के लिए जो है निकल पड़े थे, नंदगांव और वृंदावन के क्षेत्र से। तो वहां से जब निकले मथुरा के लिए, तो उसके बाद जो है वो वापस अपने जो है वो मूल वास में नहीं आते हैं। उसके बाद फिर वो निकल जाते हैं, उसके बाद शिक्षा ग्रहण करते हैं, और जो है वो अपने गुरु के पास से वो चले जाते हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए। और उसके बाद जो है वो हमें द्वारिकाधीश नरेश के रूप में दिखते हैं, और फिर जो है वह हमें उनकी भूमिका जो है वह देखने को मिलती है कुरुक्षेत्र के मैदान में, महाभारत के युद्ध में। इसका मतलब है कि कृष्ण जो है वो वापस वहां पर नहीं आते, तो इसलिए ये कृष्ण का जो है वह क्या हो रहा है, यहां से जाना हो रहा है। तो कृष्ण जो है वह जो जा रहे हैं, इसके ही जो है वह विरह की जो बात है, उस विरह की बात को मणिपुरी डांस में उसको मुख्य कथानक के रूप में जो है वह शामिल किया गया है। अब मणिपुरी जो नृत्य है, उसमें जो है वह नृत्य में तांडव और लास्य, जिसके बारे में सेपरेट वीडियो बना हुआ है, जो इच्छुक व्यक्ति हैं वो वहां देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वो अवेलेबल है। ये दोनों का समावेशन है, यानी मणिपुरी जो नृत्य है उसमें तांडव की भी जो है वह भूमिका मिलती है, और लास्य। तो तांडव जो है वह क्या है, तो तांडव वीरतापूर्ण जो है वह पुरुषोचित पहलू, यानी पुरुषोचित पहलू, क्योंकि तांडव की उत्पत्ति भगवान शिव से हुई है, तो इसलिए इसमें वीरतापूर्ण जो है पुरुषोचित जो है वह पहलू, और लास्य की उत्पत्ति जो है वह मां पार्वती से हुई है, इसलिए लास्य में जो है वह शांत सुंदर स्त्रियोचित तत्व भी शामिल जो है, यानी दोनों जो है वह इसमें पुरुषोचित तत्व भी शामिल है और स्त्रियोचित तत्व भी शामिल है मणिपुरी जो है वह नृत्य में। इसीलिए जो हम लोग कहते हैं नृत्य में कि तांडव और लास्य दोनों है। अब मणिपुर नृत्य के हम लोग कहते हैं कि 2 विभाग हैं। 2 विभाग कौन कौन से हैं, इन 2 विभागों को समझने की जरूरत है। पहला है जगोई, और जगोई का की जो उत्पत्ति देखने को मिलता है वो लास्य तत्व से, और दूसरा है चोलोम, और ये चोलोम जो है वह तांडव तत्व से। इसलिए मैंने कहा कि तांडव और लास्य दोनों मणिपुरी नृत्य का। तो मणिपुरी नृत्य में ही 2 विभाग हैं, एक है जगोई जो लास्य से प्रेरित है, और एक है चोलोम जो तांडव से जो है वह प्रेरित है। अब आते हैं मणिपुरी नृत्य जो है देखा जाए तो अन्य शास्त्रीय नृत्यों से भिन्नता लिए हुए है। क्यों भिन्नता लिए हुए है, क्योंकि इसमें शरीर की जो गति है, इसमें कमर से ऊपरी भाग की गतियां महत्वपूर्ण है।
यानी कमर के ऊपर की ही गति महत्वपूर्ण है, कमर के नीचे की गति महत्वपूर्ण नहीं है। दूसरा, यह नृत्य जो है वो तीव्र गति का नहीं बल्कि धीमी गति का है। यानी दो इसकी विशेषता है जो बाकी सारे नृत्यों से इस नृत्य को अलग करती है कि यह धीमी गति की है और इसमें कमर से ऊपर की गति की ही जो है वो का महत्व है। आइए हम लोग इसको देखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद इस नृत्य के दौरान वेशभूषा ही ऐसी होती है कि शरीर के निचले भाग यानी पैर की गति दृष्टिगत ही नहीं होती है। तो आइए देखते हैं हम लोग। देखिए, अब ये मणिपुरी जो है वह डांसर है और इस मणिपुरी डांसर में अब आप गौर करके जो है वह देखिए कि यहाँ ये जो शरीर के कमर के निचले हिस्से का भाग है ये जो है वह बांस से बना हुआ है। तो बांस अपने आप में जो है वह बिल्कुल स्ट्रेट होता है, इसलिए ये इसका जो वस्त्र है, बांस के ऊपर वस्त्र जो है वह चिपका दिए जाते हैं। तो बांस के ऊपर ये वस्त्र है। अब ये वस्त्र जो है वह है तो बांस जो है वह कोई मूव तो करेगा नहीं, वो मुड़ेगा नहीं। तो इसलिए इसके अंदर अगर जो है वह हमारे पांव हैं तो उन पांव में घुटनों का मूवमेंट तो दिखेगा नहीं। जबकि आप देखिएगा कि भरतनाट्यम है या ओडिसी है, उसमें घुटनों का जो है वह का मूवमेंट या घुटनों की गति दिखती है, जबकि यहां पर घुटनों की गति जो है वह देखी ही नहीं जा सकती है। इसलिए अगर देखी नहीं जा सकती है तो इसके ऊपरी भाग, जो ये ऊपरी भाग है, इसी ऊपरी भाग का नृत्य जो है वो सबसे प्रधान माना जाता है और यह भी धीमी गति से। क्यों? क्योंकि इसके वस्त्र ऐसे हैं कि इसमें धीमी गति के ही नृत्य संभव हो पाते हैं। अब आते हैं, देखिए कि नृत्य के दौरान जो है वह कलाकारों को दर्शक से आंखों का संपर्क प्रतिबंधित होता है। सामान्यतः जैसे अन्य नृत्यों में जो है वह कलाकार जो है वह दर्शक से आंख जो है वह मिलाते हैं, लेकिन यहां पर जो है वह आंख हमेशा झुका कर रखते हैं। आइए हम लोग इसको जो है वह देखने का प्रयास करें। हम लोगों ने चित्र देखा है, लेकिन उन चित्रों में हम लोग शायद जो है वह इस पहलू को नहीं देख पाए हों, लेकिन आइए देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहां अब इनके चेहरों को जो है वह गौर करके देखिए तो यहां पर आंख जो है वह नीचे है, यहां चेहरों को देखिए, आंख नीचे है, ठीक, आंख नीचे। दर्शक से जो है वह आंख की पुतलियां नीचे की ओर हैं, तो दर्शक से जो है वह इसका संपर्क जो है वह स्थापित नहीं होता है। जबकि अन्य नृत्य में जो है वह दर्शक के साथ से संपर्क स्थापित होता है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता है। यहां पर जो है वह दर्शक से संपर्क नहीं जो है वह स्थापित होता है, चेहरे के भाव में दर्शक से संपर्क स्थापित नहीं होता है। यहां पे भी देखिए तो आंख जो है वह की पुतलियां नीचे की ओर हैं। तो ये इसकी बहुत बड़ी विशेषता के रूप में जो है वह देखी जा सकती है। इसके बाद देखिए, इस नृत्य के दौरान में जो है वह अगर वाद्य यंत्र की बात करें तो वाद्य यंत्र में बांसुरी और ढोल इसका प्रयोग जो है वह किया जाता है। और हर एक मास में इसका आयोजन किया जाता है मणिपुर में बड़े व्यापक पैमाने पर, और विशेषकर पूर्णिमा के दिन। यानी प्रत्येक माह की जो पूर्णिमा होती है हिंदी तिथि से, प्रत्येक माह की, यानी चैत्र की जो है, वैशाख की, ज्येष्ठ की, आषाढ़ की, श्रावण की, भाद्रपद की, उन सब पूर्णिमाओं को इस नृत्य का जो है वो आयोजन किया जाता है। अब हम लोग को ये भी जानना चाहिए कि मणिपुरी नृत्य में जो प्रमुख कलाकार जिन्होंने अपनी जो है वह प्रतिभा का परिचय दिया और उनकी वजह से मणिपुरी नृत्य जो है वह थोड़ा और जो है वह आगे जो है वह बढ़ के आता है, इसमें जो है वह हम लोग जो है युमलेम्ब जो है वह गांभिनी देवी, एक गुरु विपिन सिन्हा, दर्शना झावेरी, निर्मला मेहता, ये सब जो है वह बड़े ही प्रमुख और बड़े ही प्रसिद्ध जो है वह हैं। सबको जो है वह मेरा नमन। तो ये हम लोग जो है वह देख सकते हैं, युमलेम्ब जो है गांभिनी देवी का एक चित्र है, और उसके बाद जो है वह ये गुरु विपिन सिन्हा का जो है वह चित्र है, और उसके बाद ये जो है वह दर्शना झावेरी का जो है वह चित्र है, जो इस क्षेत्र की जो है वह बहुत ही महान कलाकार के रूप में हम लोग इनको देख सकते हैं। तो मणिपुरी नृत्य के बारे में संक्षिप्तता से यहीं तक। मैं अनिल केसी आप सबका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद।